गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे जो हमारी 4th यूनिट है उसका थर्ड पॉइंट है क्लैंडरिंग। क्लैंडरिंग प्रक्रिया कि क्लैंडरिंग जो प्रक्रिया है ये इस्त्री करने का ही एक व्यापक रूप है। इस्त्री प्रक्रिया में एक छोटी सी इस्त्री का प्रयोग किया जाता है जो गर्म इस्त्री के दबाव से वस्त्र चिकना, कोमल और चमकदार होता है। कि क्लैंडरिंग प्रक्रिया इस्त्री करने का ही एक व्यापक रूप है। इस्त्री प्रक्रिया में एक छोटी इस्त्री का प्रयोग किया जाता है और ये गर्म इस्त्री के दबाव से वस्त्र चिकना, कोमल एक चमकदार हो जाता है। क्लैंडर प्रक्रिया में वस्त्रों को स्टील के भारी रोलर के बीच में से होकर गुजारा जाता है और ये जो रोलर होता है गर्म होता है और गर्म रोलर के बीच में से जो वस्त्रों को गुजारा जाता है ये दबाव से चिकने, चपटे, चमकदार और कोमल हो जाते हैं। वस्त्रों के दबाव के बीच में वस्त्रों के जो दबाव है कि वस्त्रों के दबाव में उपस्थित छिद्र जो होते हैं कि भार बढ़ जाते हैं और वस्त्रों की जो रचना संगन हो जाती है। वांछित जो चिकनापन लाने के लिए ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और विभिन्न वर्ग के रेशों के लिए भिन्न वजन वाले रोलर का प्रयोग किया जाता है। कोमल रेशों पर कम गर्म और कम वजन के रोलर का प्रयोग किया जाता है। क्लैंडर प्रक्रिया द्वारा 1 मिनट में, क्योंकि क्लैंडर प्रक्रिया द्वारा 1 मिनट में 140 मीटर कपड़ा चिकना किया जाता है और जो वस्त्र होते हैं कि वस्त्र को अधिक चिकना एक चमकदार बनाने के लिए साइजिंग करके फिर क्लैंडरिंग की जाती है और इसी साइजिंग के लिए मांड तथा गोंद का प्रयोग किया जाता है। कि जो साइजिंग होती है इसके लिए मांड अथवा गोंद का प्रयोग किया जाता है जिससे कि कपड़ा टाइट हो सके और वो आगे बढ़ सके।
उसको अच्छा बनाया जा सके। अब हमारा फोर्थ टॉपिक है टेटरिंग, कि टेटरिंग के निर्माण के विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए इसमें फैब्रिक पर बहुत अधिक तनाव और खिंचाव पड़ता है, जिससे उसकी चौड़ाई टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसको ठीक करने के लिए फैब्रिक के दोनों तरफ से किनारों को सीधा करके वस्त्र का जो आकार होता है, आकार को स्थिर किया जाता है, और इस प्रक्रिया को टेटरिंग कहते हैं। कि इसके निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए कपड़े पर बहुत अधिक तनाव एक खिंचाव पड़ता है, जिससे उसकी चौड़ाई टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, और इसको ठीक करने के लिए फैब्रिक के दोनों तरफ से किनारों को सीधा करके वस्त्रों का आकार स्थिर किया जाता है। और इस प्रक्रिया को टेटरिंग कहते हैं। कि दोनों तरफ से हुक की एक श्रृंखला बनती है, और इन हुकों पर फैब्रिक की स्लाइड्स पर जो फंदे और फंसा दिया जाता है। इसी को टेटरिंग फ्रेमिंग पर फैब्रिक को स्ट्रेंथिंग करने के लिए, और इसका जो होता है फैब्रिक को स्ट्रेंथ करने की जाती है, जिससे कि वे फैब्रिक की आवश्यकता अनुसार एक्स्ट्रा प्लांट या कंट्रोटेशंस हो जाता है। सब तरफ से एक समान होने के बाद इस ओर की सतह जो होती है पूरी फैब्रिक की स्ट्रेंथ और इसका जो अनफॉर्मेशन वेस्टवाइज हो जाता है, पर फैब्रिक को विड्थवाइज और लेंथवाइज दोनों को वांछित डिजाइनेशन लाने की महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया होती है, उसको ब्लीचिंग, डिजाइनिंग और की प्रोसेसिंग से गुजरने के बाद ही इसे रिक्वायर्ड फिनिश्ड विड्थ इसकी कम हो जाती है।
सिकुड़न की प्रक्रिया कि जो वस्त्र होते हैं, कई बार क्या होता है कि हमारे पास हम वस्त्र लेके आते हैं, दिखने में अच्छे होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर के कॉटन के जो वस्त्र होते हैं सिकुड़ते हैं। पानी जब हम पहनते हैं, पानी में भिगोते तो सिकुड़ते हैं। तो वस्त्र की जो वस्त्र होते हैं कि वस्त्र के स्तर अवस्था में आने के लिए चलिए उसकी उपयोग ये देखभाल के पश्चात अपनी पूर्व आकार व रूप में आ जाने पर आती है। स्तर अवस्था सिकुड़ जाती है, अस्तर अवस्था सिकुड़ जाती है या फैल जाती है। सिकुड़न का अर्थ है कि वस्त्र या पोशाक अपने मूल आकार में छोटा हो जाता है। जो कताई, बुनाई तथा परिसजा होने से सिकुड़न की समस्या अधिक उजागर होने लगती है। वस्त्रों को करंगे या लूम पर तनाव की स्थिति में रखकर बुनाई प्रक्रिया संपादित की जाती है। वस्त्र को खींचकर, कि जब वस्त्र होता है तो उसको खींचकर विभिन्न प्रक्रियाएं और परिसजाओं से गुजरना पड़ता है। तो इनकी जो सिकुड़न है वस्त्र के करघे से उतारकर पहले धुलाई या धुलाई के उपयोग के पश्चात होती है। सिकुड़न दो प्रकार से होती है। एक तो ढीली अवस्था का संकुचन। ये जो सिकुड़न होती है कि दो प्रकार की होती है। एक तो ढीली अवस्था का संकुचन और जो दूसरा है वो है लगातार होने वाले कि लगातार होने वाला संकुचन। कि ढीली अवस्था जो होती है कि इस प्रकार का संकुचन वस्त्र की पहली धुलाई के पश्चात होता है। कि जो पहले धुलाई होती है वस्त्र को, तो उस टाइम में थे कि बुनाई की जो प्रक्रिया होती है, कि बुनाई की जो प्रक्रिया वस्त्र की सूत तनाव की स्थिति में रहती है। ताने के सूत सीधी अवस्था में ही रहते हैं। वस्त्र पहले धुलाई में गीला होता है और सूत ढीला हो जाता है। कि पहले तो क्या होता है कि वस्त्र ढीला होता है, फिर उसका जो रेशो होती है, उसका सूत जो होता है ढीला हो जाता है। ताने के जो सूत ढीले होकर मुड़ जाते हैं और ताने की ओर सूत वस्त्र को छोटा बना देते हैं। केवल क्रेप्स वस्त्र से सिकुड़न बहुत कम होती है। सनफोराइजिंग जो परिसजा के माध्यम से इस सिकुड़न को रोका जाता है। लंदन सिल्क विधि में वस्त्रों को पहले से ही पानी व ऊन कम्बल के बीच में रहकर ये प्रक्रिया संपन्न की जाती है। ये तो हमारी जो पहली अवस्था थी। दूसरी जो है लगातार जो होने वाली संकुचन है, उसमें क्या होता है कि इसकी जो इस प्रकार की सिकुड़न जो प्रत्येक वस्त्र को स्तर लाने के लिए या ताप का सहारा लिया जाता है। यदि वस्त्र को अच्छी तरह से ताप के
द्वारा सेट कर दिया जाता है तो वो दोनों प्रकार की सिकुड़न की समस्याओं का समाधान हो जाता है। उन्हीं जो वस्त्र होते हैं उन्हें बच्चों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये त्वचा के संपर्क में आते हैं। कई बार क्या होता है कि जो ऊनी जो वस्त्र होता है बच्चों को जब पहनाते हैं तो वो क्या होता है बच्चे के चुभते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि उनको पहले उन कपड़ों की धुलाई की जाती है ताकि वो बच्चे की चुभे नहीं। तो ये क्या क्या है कि बच्चों के लिए होता है कि बच्चे की जो त्वचा होती है उसके संपर्क में आते हैं और वो बार बार धोए जाते हैं। इस प्रक्रिया से क्या होता है कि इसी कारण से वस्त्र सरल रखरखाव के लिए परिचर्या के द्वारा उसकी जो प्राकृतिक और मौलिक आकार की जो सतह है उसकी बनावट में बनी रहती है। ऊनी वस्त्रों के हाथ से धुलने पर वे सिकुड़न की समस्याएं कम होती है। मशीन से धोने पर सूत जो होते हैं ढीले हो जाते हैं कि हम हाथ से धोते हैं तो कपड़ा वैसा का वैसा रहता है ऊनी वस्त्र, लेकिन अगर हम मशीन से धोते हैं, मशीन के द्वारा उसको पानी बाहर निकालते हैं उस कपड़े की, तो उसके जो ऊन होते हैं उसके रेशे हो जो ढीले हो जाते हैं। ऊनी वस्त्रों पर सिकुड़न जो परिचय दो प्रकार से संपन्न की जाती है। दो प्रकार से कि एक तो होती है हेलिजोशन की हेलिजेंशन, और जिसमें इसके द्वारा क्या होता है कि जिसमें ऊन की जो क्लोरीन की जो प्रक्रिया कराई जाती है। दूसरी पर होता है कि इसकी जो सतह होती है कि इसकी सतह होती है कि सतह पर तह जमाना जो कि पॉलीमाइंड से की जाती है। इसकी जो होती है कि वो पॉलीमाइंड से की जाती है।